हमारे साथ मौजूद हैं यासर याकूब साहब, जो कि हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड डायरेक्टर ऑफ YH सिक्योरिटीज़, जिनका 12 साल का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम यासर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सोनिया, प्लेजर इज़ ऑल माइन। वेलकम टू द शो। मैंने सही कहा ना कि बहुत सारे ऐसे लोग इंक्लूडिंग हाउसवाइफ्स जो आज के ज़माने में, आज के इस इन्फ्लेशन के दौर में चाहते हैं कि हमारे पास कुछ आमदनी हो एक्स्ट्रा, जहाँ पे ख़वातीन चाहती हैं कुछ कपड़े बना लें, ज्वेलरी बना लें, सो मैं ये जानना चाहती हूँ, बल्कि हर एज अ लेमैन मैं सबकी तरफ से ये सवाल कर रही हूँ कि आज के इस दौर में अगर मैं चाहती हूँ कि पैसिव इनकम हो मेरी जनरेट, तो मैं क्या करूँ? गोल्ड बार्स में इन्वेस्ट करूँ, प्राइस बॉन्ड ले लूँ, किटी पार्टीज़ में जाके किटी डालूं, मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत ज़रूरी सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि जो हाउसवाइफ्स हैं वो तो सबसे बेहतरीन मनी मैनेजर्स होती हैं। किस तरीके से पूरा महीना उनको घर से निकालना है, उनसे बेहतर कोई प्लान नहीं कर सकता, उनसे बेहतर कोई बजटिंग नहीं कर सकता। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं सेविंग्स की, ये आपको माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम सेविंग्स टू इन्वेस्टिंग। ये इतना ज़रूरी हो चुका है। क्यों? जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, जब हम बात करते हैं डिवैल्यूएशन की, ये वो चीज़ें हैं जो आपके रखे हुए पैसों की वैल्यू को डिटीरियोरेट कर रहे हैं। हाउ? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मुल्क की इन्फ्लेशन है 22% थी, अब ये 8 to 9% है इस वक्त, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपए अपनी तकिए के नीचे रख दिए या आपने बैंक में रख दिए, तो वो 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो नेक्स्ट ईयर 90,000 की रह जाएगी। अगर उसको आपने उससे ज़्यादा रखा तो वो 80,000 की हो जाएगी। और अगर इसके बीच में आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई, जैसे 2 साल पहले हमारी इन्फ्लेशन 22% पे थी, इसका मतलब यह हो कि हर साल उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 20,000 रुपये, 22,000 रुपये से कम हो रही है। तो मैंने ये सोच के पैसा अपने पास जमा करके रखा हुआ है कि ये किसी मुश्किल वक्त में काम आएगा, तो अगर वो उस काम के वक्त निकाला जाएगा तो वो डिवैल्यू हो चुका होगा, कोई वैल्यू ही नहीं बची होगी। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स गो बैक एटलीस्ट 4-5 ईयर्स। हमारा 100 रुपये का डॉलर था, तब हम 1 लाख रुपए से 1,000 डॉलर खरीद लेते थे। आज आपके 1,000 डॉलर कितने रुपए से आएंगे? कुछ भी नहीं होंगे। 1,000 डॉलर आज 2,80,000 रुपये से आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लास्ट 4 ईयर्स आपकी जो डॉलर की वैल्यू है, आपकी जो रुपए की वैल्यू है, वो ऑलमोस्ट 40%, 45% से घट गई है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप 4 साल पहले कोई चीज़ खरीदते थे 1 लाख रुपए के अंदर, आज उन्हीं चीज़ों के लिए आपको 2,80,000 रुपये की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने तब नहीं सोचा तो आज सोच लें, क्योंकि ये हालात बद से बदतर होंगे, ये बेहतर नहीं होंगे। उसकी वजह है, उसकी भी बहुत सारी वजह है। तो जब हम हाउसवाइफ्स के बारे में बात करते हैं, या हम किसी भी वुमेन के बारे में बात करते हैं, या किसी भी ऐसे शख्स के बारे में बात करते हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी पैसिव इनकम बढ़े, और वो ये चाहते हैं कि वक्त के साथ साथ उनके पास जो पैसा पड़ा है उसकी वैल्यू ख़त्म ना हो, इनफैक्ट वो बढ़े, तो उसके लिए इन्वेस्टिंग से बेहतर कोई और दूसरा तरीका नहीं है। यासर, जनरली हम पुराने वक्तों से यही सुनते चले आ रहे हैं ना कि जमा करो जमा करो जमा करो। अब वो होता है कि हर दौर की एक अपनी रीत होती है, अपने ट्रेडिशंस होते हैं। उस वक्त जब ये हम सुनते हुए आ रहे थे कि भाई जमा करो, पैसे जमा करो, वही बचपन से हमारे दिमागों में पिगी बैंक्स और सेविंग्स डाल दी जाती हैं। लेकिन आज के दौर में अगर हम उस चीज़ को जमा कर रहे हैं तो वो तो डिवैल्यू ही हो रहा है उल्टा ना। तो अगर हम उसको रखना चाहते हैं कि इस तरह से कि वो मेरी चीज़ जो है वो डिवैल्यू ना हो, तो फिर मैं उसको कहाँ ऐसे इन्वेस्ट करूँ कि मुझे थोड़ा प्रॉफिट हो जब मैं उसको बेचने जाऊँ, या अदरवाइज़ भी अगर होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आप देख लें। तो अगर मेरे पास लेट्स सपोज 5 लाख रुपए हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करूँ, लेट्स से 10 साल के लिए, 8 साल के लिए, और मुझे उसकी रिटर्न अच्छी मिले, तो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कितनी एसेट क्लासेस हैं जहाँ पर हम अपने पैसे लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 5 लाख रुपए कहते हैं, तो 5 लाख रुपए तो इसका मतलब हम ज़मीन तो नहीं ले सकते, दैट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं उन जगहों पर जहाँ पर हम ये 5 लाख रुपए लगा सकते हैं। अब इसके अंदर बचता है आपका गोल्ड, सिल्वर, जो इसको कमोडिटीज़ कहते हैं, फॉरेक्स, करेंसी, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या फिर म्यूचुअल फंड्स, या फिर जो आपके बैंक पे से क्योंकि देखिए 5 लाख एक ऐसी अमाउंट है जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है ना, जनरली वो इतना ही 5, 8, 10 लाख ही जमा कर पाती हैं।
तो मैंने इसीलिए इतना बेसिक से सवाल किया, हो सकता है किसी के पास करोड़ रुपया भी हो जमा कर उसका और वो उसको भी इन्वेस्ट करना चाहे। तो मेरा सवाल असल में बेसिक से है कि अगर किसी के पास इतना कम है तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, किसी के पास 50 लाख है वो कहाँ कर सकता है, करोड़ रुपया है तो वो कहाँ कर सकता है। देखिए ओके, ये सारी अलग अलग एसेट क्लासेस होती हैं। हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न हम कहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हम ज़मीनों की बात करें, गोल्ड की बात करें, हम सिल्वर की, कमोडिटीज़ की बात करें, फॉरेक्स की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ये मेरी एजुकेशन भी है, कि मैं आपको आज ये खुला कह सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न आपको दूसरे किसी एसेट क्लास में नहीं मिल सकता। स्टॉक मार्केट? जी, लाइक सीरियसली? यस, एग्जैक्टली। कैसे? अगर आप आज से 20 साल पहले गोल्ड की प्राइस को ले लें, जो 30 साल पहले या 20 साल पहले गोल्ड की प्राइस थी, जो हमारे डॉलर की प्राइस थी, जो हमारी किसी भी कमोडिटी की प्राइस थी या लैंड की प्राइस थी, और अब आप कंपेयर कर लें इन सारी चीज़ों को स्टॉक की प्राइसेस से जो आज 30 साल पहले थी, तो जब हम कंपैरिजन करेंगे ना, तो कोई भी दूसरी एसेट क्लास ने आपको 10 से 15 टाइम्स से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया होगा, वेयर एज स्टॉक मार्केट ने इतने ही टाइम फ्रेम में 150 टाइम्स आपको प्रॉफिट दिया होगा। इसका मतलब मैं समझा दूं आपको कि अगर आपने आज से 30 साल पहले 1 लाख रुपए हर एसेट क्लास में लगाए होते, तो आज की तारीख में गोल्ड से आपको 10 टाइम्स पैसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता, विच मीन्स लाख के 10 लाख 30 सालों में। अगर आपने किसी और एसेट क्लास में लगाए होते जैसे कि प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे लाख के आपको मिल रहे होते 12 लाख। लेकिन अगर आपने स्टॉक में लगाए होते, इन्हीं 30 सालों में उस 1 लाख रुपए के आज आपको मिल रहे होते 1 करोड़ 50 लाख रुपए। अवेयरनेस ही नहीं थी। और पुराने वक्तों में या जब हम छोटे भी थे तब भी जब इस तरह की बातें होती थी तो बड़े हमें बैठने नहीं देते थे अपने पास, चलो ये पैसों की बातें बच्चे नहीं करते। और जब हम थोड़े बड़े होते हैं, थोड़ी अवेयरनेस आती है और हम काम करना शुरू होते हैं या पढ़ने लगते हैं, तब हमें सेविंग्स का कहा जाता है, सेव करो सेव करो सेव करो। लेकिन इस तरह से बताना कि जी स्टॉक में लगा सकते हैं, बल्कि मुझे याद आ रहा है आपकी बात से, एक मैंने मूवी देखी थी, इंडियन मूवी थी वो, नेटफ्लिक्स पर, और उसके अंदर वो यही करता है कि जैसे उसके पास कुछ अमाउंट आती है उसको स्टॉक में लगाता है, वो जैसे उसका डबल होकर उसको मिलता है वो कुछ भी नहीं करता, उसको वापस स्टॉक में लगाता है। इसी तरह से वो रोटेशन में कर करके वो बाहर जाके पूरा होटल ख़रीद लेता है। तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा, मुझे लगा था शौक के, ज़ाहिर सी बात है हकीकत में से इंस्पायर्ड ही मूवीज़ होती हैं ना, आप खाली खला में ऐसे हवा में मूवी नहीं बनाते, वहाँ मुझे कुछ क्लिक किया था ये बात। और जब आप ये चीज़ मुझे बता रहे हैं तो मैं उस चीज़ को रिलेट कर पा रही हूँ कि बजाय सोने चांदी, जाहिर सी बात है वो भी ऊपर नीचे होता रहता है। आज कभी सुनते हैं हम 2.5 लाख तक के, पता नहीं फी तोला 5 लाख चला गया, 10 दिन के बाद हम कहते हैं कि जी उसके अंदर इतनी मंदी जो है हो गई है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट को देखें तो स्टॉक नीचे नहीं आता सोने चांदी की तरह, क्या वो हमेशा हायर बार रहता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर दुनिया के एसेट क्लास अप एंड डाउन उसके अंदर आएंगे, लेकिन स्टिकिंग टू इट फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 20 साल, 10 साल, 30 साल, अल्टीमेटली उस चीज़ को प्रॉफिट में आना है। लेकिन फिर हम कंपेयर करते हैं ना कि रिटर्न्स कहाँ पर ज़्यादा है, तो जितनी भी मार्केट नीचे चले जाए किसी भी एसेट क्लास की, उसने ऊपर आना है ड्यू टू सो मेनी सेवरल रीजन। लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे तो रिटर्न्स आपके स्टॉक मार्केट में ही ज़्यादा